नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन इस पाठ में चैप्टर 9 को लेंगे इस वीडियो में, और चैप्टर 9 के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। और इन चैप्टर 9 के जो प्रश्न है उन प्रश्नों पे आपको विशेष ध्यान देनी है, और बहुत ही कमाल के प्रश्न रहने वाले हैं, और आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही शानदार तरीके से आपको इनके आंसर भी याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने है कि ट्रिटिकेल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है। ये गेहूं का किसके साथ संकरण करके तैयार की गई है? तो ट्रिटिकेल फर्स्ट मैन मेड क्रिटिकल क्रॉप हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग व्हीट विद, तो राई, पर्ल, मिलेट, बाजरा, गन्ना या जौ। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राई। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न है हमारा तीसरा। प्रश्न आपके सामने तीसरा प्रश्न यह है कि संकर ओज प्रेरित किया गया है। हाइब्रिड विगोर इज इंड्यूस्ड बाय क्लोनन वर्ण द्वारा, पादप संकरण द्वारा, या दो पादपों के संकरण द्वारा, या फिर जाति विभेदन के द्वारा। तो बाय क्रॉसिंग टू प्लांट्स, क्या संकर ओज किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? क्लोनन के द्वारा, क्लोनन वर्ण के द्वारा किया जाता है कि नहीं? क्लोनिंग के द्वारा नहीं हो सकता। क्लोनिंग के द्वारा तो जो लक्षण प्रकट होते हैं वो मातृ पादप में, और जो अपने मातृ पादप में जो लक्षण होते हैं उन्हीं लक्षणों के आधार पर दोनों के लक्षण होते हैं। पादप संकरण के द्वारा भी ये नहीं किया जा सकता। बाय क्रॉसिंग ऑफ प्लांट ये किया जाता है, बाय क्रॉसिंग टू प्लांट्स, ओनली टू प्लांट्स के संकरण के द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है आपके सामने, नॉर्मन बोरलॉग जो है इनका, ये हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। उन्होंने नई किस्म उत्पन्न की है। नॉर्मन बोरलॉग, नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हैज डेवलप्ड न्यू कल्टिवेटिंग वेराइटी ऑफ। तो इन्होंने कौन सी किस्म तैयार की है? तो इन्होंने, हरित क्रांति के जनक है भाई, तो इन्होंने गेहूं की किस्म विकसित की है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ। पांचवा प्रश्न ये है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है आपका? बहुत ही इजी है। पांचवा प्रश्न, भारतीय भैंस जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या है? जूलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन बफेलो इज, तो इसका नाम है ब्यूबेलस बुबेलस। भारतीय बफेलो का नाम क्या है? ब्यूबेलस बुबेलस। नेक्स्ट प्रश्न आता है छठा, कि विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है। तो विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल के बारे में आपको बताना है। तो सबसे अच्छी दुधारू नस्ल के बारे में आप बताइए। नस्ल है चित्तगोंग, देवनी, या होल्स्टीन फिजिशियन, या सिंधी। तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे सामने होल्स्टीन फिजिशियन। सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न यह है कि तीन फसलें जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है। तो ये सबसे अच्छा प्रश्न है, गेहूं, चावल और मक्का। सातवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं, चावल और मक्का। नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल क्या है? तो बेशकीमती ऊन देने वाली जो पश्मीना नस्ल है, तो आपका जो आंसर होगा, बताइए क्या होगा? बकरी की किस्म है भाई ये। अगला प्रश्न है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया जा सकता है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया जाता है, इसके बारे में बताना है। नौवां क्वेश्चन है आपके सामने। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया प्रोटोप्लास्ट संलयन के द्वारा, अगुणित परागकोश के द्वारा, कोशिका कल्चर के द्वारा, या टोटिपोटेंसी के द्वारा। तो 90 क्वेश्चन का आंसर है प्रोटोप्लास्ट संलयन के द्वारा, बाय प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन बाय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है अपना, क्वेश्चन है आठवां, कि आठवां कर लिया अपने, नौवीं भी कर लिया। 10वां क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुक्कुट उद्योग है? कौन सा एक कुक्कुट उद्योग है? एंथ्रेक्स, सॉरी, कुक्कुट रोग है। वन ऑफ फॉलोइंग इज अ डिजीज ऑफ पोल्ट्री, एंथ्रेक्स, पेब्राइन रोग, रानीखेत रोग, खुरपका और मुंह पका रोग। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रानीखेत रोग। क्या है? एक प्रकार का मुर्गियों में होने वाला
रोग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से केट फिश है, केट फिश किसको कहा जाता है? चूज द केट फिश फ्रॉम द फ्लोइंग। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब। इसका आंसर होगा वेलेगा अट्टू। वेलेगा अट्टू क्या है? एक केट फिश है, वेलेगा अट्टू। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां कि ऊतक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में प्लांटलेट्स पादप प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो ऊतक संवर्धन द्वारा अधिक संख्या में तैयार करने की जो किस्म है, तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूक्ष्म प्रवर्धन। तो इसको क्या कहते हैं अपन? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है 13वां भी। क्या कहता है 13वां प्रश्न कि अधिकांश पौधे होते हैं, तो अधिकांश पौधे क्या होते हैं? ऑटोपोलीप्लॉइड होते हैं, एलोपोलीप्लॉइड होते हैं, या एनुप्लॉइड्स होते हैं, या हेलोप्लॉइड्स होते हैं? 13वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा एल्यू आल ओलोपोलीप्लॉइड। तो इसका आंसर होगा ओलोपोलीप्लॉइड। 14वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक पादप कोशिका में से पूर्ण पौधा बन सकता है। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? एक पूरा कंप्लीट पौधा बन सकता है, तो इस गुण को क्या कहा जाता है? तो इस गुण को क्या कहा जाता है भाई? तो इस गुण को कहा जाता है, 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टोटीपोटेंसी। तो इसका उत्तर क्या होगा? टोटीपोटेंसी। 15 पोमेटो व बोमेटो उत्पन्न होता है। पोमेटो व बोमेटो, पोमेटो व बोमेटो उत्पन्न होता है। पोमेटो और बोमेटो उत्पन्न होता है। तो हमारे सामने पहला 15वां क्वेश्चन है, पोमेटो व बोमेटो उत्पन्न होता है किससे? तो ये क्या है भाई? क्या ये जो प्राप्त होता है ये तकनीक पोमेटो वोमेटो, ये सोमेटिक संकरण से प्राप्त होता है क्या? जीन क्लोनिंग से मिलता है क्या? अंतर स्पीच संकरण से, या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से? तो 15वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोमेटिक संकरण। जो सोमेटिक संकरण से। अगला प्रश्न है 16 क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति का जनक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इन इंडिया? हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ई बोरलोग, एम एस स्वामीनाथन, पीपी पॉल, या गुहा एवं माहेश्वरी? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। 17वें क्वेश्चन, शहद का निर्माण कौन करता है? तो शहद का निर्माण करने वाला कौन है? शहद का निर्माण करता है, हनी इज मेड बाय नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी, अब दोनों? तो 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर स, कार्यकर्ता, वर्कर, जिसको हम यहाँ कार्यकर्ता नाम दिया गया है, तो इसको हम श्रमिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? इसको हम श्रमिक कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? श्रमिक भी कहते हैं। बहुत सी बुक में इसका नाम सैनिक भी आता है भाई। क्या आता है? सैनिक। 18वां क्वेश्चन अपने सामने है। 18वें क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से मुर्गियों में बीमारी होती है, स्मट, हैजा, रानीखेत? तो मुर्गियों में जो बीमारी होती है वो रानीखेत बीमारी होती है। 18वें क्वेश्चन का आंसर द। 19वां क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज? तो 19वें प्रश्न का जो आंसर होगा, 19वें प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी। ब। 19वें प्रश्न का आंसर होगा पीईजी, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है अपना कि 20वां प्रश्न है कि कल्याण सोना किसकी किस्म है? गेहूं की प्रोन्नत किस्म है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ व्हीट, सोना, अ ब ओ द दोनों? तो 20वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अपने यहाँ अ। कौन सा हो जाएगा? गेहूं की जो किस्म है ये प्रोन्नत। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां प्रश्न अपने सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से एकल कोशिका प्रोटीन है, और ये बहुत ही बार पूछा गया है, स्पाइरुलाइना, क्लोरेला, इनमें से सभी? तो 21वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारे पास सिंगल, एकल कोशिका प्रोटीन है। इस प्रश्न में थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा इसको चेक करके देखेंगे
21वां प्रश्न है क्लोरेला, तो शैवाल है। स्पाइरुलाइना एक एकल कोशिका प्रोटीन है। इन दोनों में से दोनों ऑप्शन सही है ये। अगला प्रश्न है 22वां कि किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? तो कायिक भ्रूण से किया जाता है या किससे किया जाता है? एक ऑप्शन तो यहाँ पर है, कायिक भ्रूण से प्राप्त किया जाता है क्या, बहुभ्रूण से प्राप्त किया जाता है, या सबसे प्राप्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर है 22। तो 22 में दोनों ही आंसर आ जाएगा, कायिक भ्रूण और बहुभ्रूण दोनों से ही प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है अपने सामने कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या कराया जाता है? अगला प्रश्न अपने सामने है कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज पॉसिबल इज माइक्रो प्रोपागेशन, लैंगिक प्रजनन, समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधों के बीच में, या फिर लैंगिक प्रजनन, या फिर अ ब दोनों, अ और ब दोनों। 23वां क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या किया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन किसमें कराया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल इज ए माइक्रो प्रोपागेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिफाइड कॉपीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द, सही तीनों इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारे पास 24वां। 24वें प्रश्न में क्या कहा गया है? 24वां प्रश्न यह है कि एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की एक नई किस्म को पेटेंट कर लिया गया है, यद्यपि ऐसी किस्में भारत में लंबे समय से विद्यमान है। ये किससे संबंधित है? लेरमा राजो, सरबती सोनारा, कोबाल्ट 6067, कोबाल्ट 667, या बासमती। तो 24वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा बासमती। तो बासमती से ये पेटेंट कर लिया गया है। अगला प्रश्न है 25वां, फ्लेवर सेवर क्या है? व्हाट इज द फ्लेवर सेवर? तो 25वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार। 25वें क्वेश्चन में फ्लेवर सेवर क्या बताया गया है? तो ये एक पराजीनी, एक ट्रांसजेनिक टोमेटो है भाई। ये क्या है? ये ट्रांसजेनिक टोमेटो। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है 26वां। क्या इसका आंसर दे पाएंगे? 26वां क्वेश्चन कि हरित क्रांति के जनक कौन है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन और मेंडल? तो भारत में हरित क्रांति के जनक तो एम एस स्वामीनाथन है और विश्व में वर्गीज कुरियन है। 27वां प्रश्न है, फलों के अध्ययन का संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? फल विज्ञान, पोमोलॉजी, कार्पोलॉजी, ऑर्टोकल्चर, या 27वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर फल विज्ञान या फिर पोमोलॉजी। उत्परिवर्तन से क्या संभव नहीं है? व्हाट इज द पॉसिबल बाय म्यूटेशन, एक नई किस्म का विकास, ये तो संभव है भाई, एक नई किस्म का विकास भी संभव है। और पुनरुद्भवन संभव है क्या? पुनर्योजन, रोग प्रतिरोधी पादप। उत्परिवर्तन से क्या संभव नहीं है? तो उत्परिवर्तन से हमारे सामने नई किस्म का विकास भी हो सकता है, कंप्लीट बात है ये। हम्म। और इसके द्वारा पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और रोग प्रतिरोधी किस्में भी बन सकती है। तो इसके द्वारा मात्र एक जो कारण है वह है पुनरुद्भवन। ये पुनरुद्भवन यहाँ पर नहीं हो सकता, तो इस जगह अपना आंसर हो जाएगा पुनरुद्भवन, ये इसके द्वारा पॉसिबल नहीं है। 29वां प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन आकारिकी को रोकता है? विच हार्मोन इनहिबिट मोर्फोजेनेसिस, विच हार्मोन